anybody who wants to understand the business of a VC, it's very important if you want to raise fund, सबसे पहले आप VC का बिजनेस समझो, एंड उसको समझने के लिए एक सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग जो चीज आप कर सकते हो, just go to Google and type Omega Files by Bloom. Bloom is a fund, Bloom Ventures, right? Omega Files, Bloom. This is available openly online, आपको फ्री में सब अवेलेबल है ये, आप ये कुछ सीक्रेट नहीं है, although ऊपर टॉप सीक्रेट लिखा है, but it is available and they are promoting it, right? But frankly, there is kudos to Bloom as a fund for actually opening bare कि उनका जो फंड की जर्नी थी वो कैसी थी, right? And that actually explains ki how does a VC fund actually works, and that explains why somebody should be actually be considered as a VC investment or not. Now I will not go through the entire report, बहुत बड़ी report है, इसमें 100 pages हैं. What I want to do is to take you through 3 pages. ठीक है, 3 important pages which will explain to you कि VC का धंधा चलता कैसे है. अब आपको VC का धंधा समझ आएगा तो पता पड़ेगा कि वो पैसा लगा क्यों रहा है, right? Done. VC is not a bank, VC is not private equity, VC works in a certain way. मैं आपको समझाता हूं. अगर आप जब भी ये स्लाइड खोलेंगे, आप एक काम करना, इसके पेज नंबर 37 पे जाना. ठीक है, I'll tell you now what has Bloom done with Omega Files. They have explained कि हमने 2011 में they had started a fund with some 98 odd crore rupees, with उसमें कुछ और पैसा भी डाला बाद में, but 100 करोड़ का मोटा मोटा फंड किया और उसको डिप्लॉय किया ओवर द नेक्स्ट मेनी इयर्स, और अभी उनका पिछले साल फंड को क्लोज किया, विच इज असेंशली जिससे पैसा लिया था कंपनियों में लगाया, रिटर्न बनाया, और वो फिर वो पैसा वापस जिनसे पैसा लिया था उनको वापस दे दिया. तो दिस इज लाइक द एंटायर जर्नी ऑफ ब्लूम. मैं इसमें 3-4 फैक्टर्स बताऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि वो धंधा कैसे बनाते हैं. देखिए, 100 करोड़ रुपए लगा लिए उन्होंने और उसको 78 कंपनीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, इन्वेस्ट किया. तो उन्होंने 78 कंपनीज में इन्वेस्ट हुआ. यहाँ पे आप देखना रहेंगे कि 78 कंपनीज पे ये 114 करोड़ मोटा मोटा करोड़ पे they invested 114 करोड़. डन सर. करेक्ट. उन 78 कंपनीज में से जो सारा पैसा लगाया, 5 साल लगाने के बाद उनको ये पैसा, ये 5 साल नहीं, सॉरी 12 साल लगाने के बाद ये पैसे का जब उन्होंने रिटर्न दिया तो उनका जो उन्होंने एक्स अमाउंट लगाया था उसका 5.7 रिटर्न आया. इसका मैं IRR नहीं निकाल सकता क्योंकि पैसा डिफरेंट टाइम पे आया, डिफरेंट टाइम पे गया, तो वो कैलकुलेशन नहीं हो सकती. लेकिन आप मोटा मोटा ये देख लीजिए कि वो एक्स का 5.7x वो क्लेम करते हैं उन्होंने रिटर्न दिया. ठीक है, आपको पता है ये 5.7x कैसे बना? नेक्स्ट पेज पे आते हैं उसमें. उनका पूरे 5.7x में से ये रिटर्न आया. उनकी जो 78 कंपनीज थी उसमें से जो टॉप 20% कंपनीज थी, ठीक है, उन्होंने सारा रिटर्न दिया. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर कंपनीज गो टू जीरो. अगर मैं 78 करता हूं उसमें से 34 कंपनीज तो बंद हो जाती हैं. अगर सोचो मेरी 34 कंपनी बंद हो जाती हैं, उसमें और 9 कंपनियां जो कि कुछ हल्का फुल्का बड़ी मुश्किल से पैसा लगाते हैं, 5-10 साल बाद आप पैसा वापस भी दे देते हो तो भी उस पैसे का क्या ही है, कॉस्ट ऑफ मनी तो गया. ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप ये देखिए, घूम फिर के they depend on a very small percentage of companies to return the entire fund. समझ रहे हैं? तो उसमें ये होता है कि आप 100 कंपनियों में लगाते हो, उसमें से आप अज्यूम कर लेते हो 50% कंपनियां तो मरी जाएंगी, बाकी 30% कंपनियां हैं वो ऐसी स्टेट में चली जाएंगी जहां पे आपका पैसा अटक जाएगा. वो कंपनी बेशक नहीं मरी है लेकिन आपके लिए मरी समान ही है एज एन इन्वेस्टर. ठीक है, बाकी 20% कंपनियां आपको पैसा देंगी वापस. उन 20 में से भी जो आप इसमें देखो ग्रे ऑरेंज ने उसको 150% दिया, तो 5.7x का 1.5x, 0.7x, 0.5x, उनका प्रैक्टिकली पूरे फंड का पूरा रिटर्न जो है ना, ये 6 कंपनियों से आ रहा है.
तो अब आप ये देखो 77 कंपनियों में 78 कंपनीज में मैंने पैसा लगाया, उसमें से 6 कंपनियां हैं जो मेरे को रिटर्न दे रही हैं। प्रैक्टिकली आप ये कह रहे हो कि मेरी टॉप 10% भी नहीं है, टॉप 10% से भी कम कंपनियां हैं जो कि मेरा रिटर्न डिफाइन करती हैं। नाउ इमेजिन कि उनके पास ये कंपनी नहीं होती ग्रे ऑरेंज, Yeah, तो उनका रिटर्न की तो लग जाती ना। बिल्कुल। और ऊपर की 3 कंपनियां नहीं होती तो भैया उनको उनको अपना वीसी फंड ही बंद करना पड़ जाता। Yeah, ठीक है, you're absolutely correct. I think most of the VCs work like this. I mean, a handful of companies become really successful for them. दैट्स Yeah. राइट। सो दे हैव नाउ, इससे क्या सीखने को मिलता है, इसमें कहते हैं परेटो विद इन परेटो, यानी बहुत कम कंपनियां होती हैं जो आपको पूरा फंड का रिटर्न देती हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप ये सोचो अगर मैं वीसी हूं, ठीक है, आप मेरे पास आते हो कि भैया ये कंपनी मेरी कंपनी है जी, मैं ये धंधा कर रहा हूं और मेरे को पैसा दे दो। Mm-hmm. मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा, क्या ये कंपनी इन टॉप 6 कंपनियों में से एक हो सकती है? आप कहोगे कि जी मैं बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल 100 करोड़ की कंपनी बना लूंगा। मैं कहूंगा Okay. भाई तेरे 100 करोड़ बनाने से मेरा क्या होगा? Because उसका जो मेरा मैथ्स तो है वो फॉलो वो मेरा मेरी मैथ्स इनका वैल्यूएशन वर्कआउट हो जो है, रहा। ये सारी कंपनियां जो है ना, ये मल्टी बिलियन, ये बिलियन डॉलर वाले वैल्यूएशंस में जाने की हैं। Yeah.